तादाद में आप तमाम का यहाँ पर जमा होना यकीनन इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला सूरत में मजलिस मजबूत हो चुकी है और इंशाअल्लाह ताला आप तमाम की दुआओं से, आपकी ताईद से, आपकी सपोर्ट से और आपके वोट से आप मजलिस के उम्मीदवार अब्दुल बसीर शेख साहब को यहां से अपना एक नया एमएलए बनाकर गुजरात की विधानसभा को भिजाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपके दरमियान में सिर्फ इस बात को कहने के लिए खड़ा हूं कि हमारे मुल्क में जमहूरियत है, लोकतंत्र है। हमारे मुल्क में अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है और हमारे मुल्क की जमहूरियत और लोकतंत्र और संविधान और आईन, कॉन्स्टिट्यूशन हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम अपने पसंद के नुमाइंदे को या उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। और मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि जब 1 दिसंबर को मतदान का दिन होगा, वोटिंग का दिन होगा, आप तमाम लोग अपने घर से निकलकर अपने एक एक वोट का इस्तेमाल करिए। चाहे किसी पार्टी को आप वोट दें, मगर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। अक्सर देखने में आ रहा है कि शहरी इलाकों में आवाम के दिलों में वोट डालने का जोश कम होते जा रहा है। मैं सूरत की आवाम से ये अपील करने भी आया हूं कि आप अपने वोट का पूरा इस्तेमाल करिए। मैं आपसे ये कि ये सब अंदर से मिले हुए हैं, ये सब अंदर से मिले हुए। और उसकी और एक मिसाल, क्या कांग्रेस के 12 या 15 एमएलए बीजेपी में नहीं चले गए? जीते कांग्रेस के नाम पर, आपने वोट दिया भाजपा के खिलाफ, वो चुनाव जीतकर मोदी के गोद में बैठकर चाय पी रहे हैं। आज कांग्रेस हमको गाली देती है, आज भाजपा हमको गाली देती है, तो मालूम हुआ ये दोनों के लिए दर्द सर ओवैसी बन चुका है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये कांग्रेस पार्टी से पूछिए, जुलाई 2019 में जब अमित शाह ने बहैसियत होम मिनिस्टर अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट का तरमीम अमेंडमेंट का कानून लाया, तो क्या कांग्रेस ने अमित शाह की सपोर्ट नहीं की लोकसभा में? यही कांग्रेस पार्टी ने अमित शाह के लाए हुए अमेंडमेंट कानून की तायीद की। और वो कानून क्या बोलता है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक एनआईए का इंस्पेक्टर सूरत में बैठे हुए किसी भी एक शख्स को टेररिस्ट घोषित कर दे सकता है बगैर कोर्ट के फैसले के। और कांग्रेस ने उसकी सपोर्ट की। लोकसभा में आपने, कांग्रेस ने मोदी का साथ दिया इसे काले कानून को बनाने में। क्या ये जो दिल्ली से आया है छोटा रिचार्ज, उसकी पार्टी ने साथ नहीं दिया? उसने साथ दिया। अब सब कहते हो ऐसी ऐसा है, मजलिस ऐसी है। अरे तुम्हारा चेहरा बयान कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब ट्रिपल तलाक का मसला आया, 3 मरतबा पार्लियामेंट में मोदी ने बिल लाया और तीनों मरतबा अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझे ये एजाज बख्शा कि मैं ट्रिपल तलाक के काले कानून के खिलाफ बोल सकूं, दलाइल दे सकूं। संविधान को सामने रखकर उसकी धज्जियां हमने उड़ा दी। ये लोग क्या कर रहे थे? ये लोग तायीद कर रहे थे ट्रिपल तलाक के कानून की। इसमें से 50 मासूम बच्चे थे, 2 साल का एक बच्चा भी था उसमें, 2 साल का एक बच्चा भी था। मोदी जी, आप तो कहते हैं ना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और भाजपा के लोग बोलते कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं, कोई बोलता 20 घंटे। ठीक है, हो सकता कि 24 घंटे काम करते होंगे, करना भी चाहिए, देश के प्रधानमंत्री हैं। मगर ये क्या बात है कि जिसको ब्रिज का कॉन्ट्रैक्ट मिला, जिसकी
जिम्मेदारी थी ब्रिज को देखना, वो अभी तक आराम से अपने घर में एयर कंडीशन खोल के सो रहा है मोदी जी। और आज गुजरात के जनता को एक पैगाम देना चाह रहा हूं कि मोदी जी ने बता दिया कि गुजरात के जनता की जान की कीमत 12 लाख है। आपकी जान की कीमत 12 लाख है। गुजरात की जनता सुन लो, तुम्हारे जान की कीमत 12 लाख है, क्योंकि वो कंपनी जिसको ब्रिज के लिए दिया गया था उसने सिर्फ 12 लाख उस पर खर्च किए। उससे इतनी नफरत करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो, ये लाइटर वे में तुम मुझे नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, शम्मा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो तो बुझा ना सकोगे इंशाअल्लाह। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, सूरत की तरक्की के लिए और लिंबायत की पूरी डेवलपमेंट के लिए, ताकि यहां पर हर समाज को एक इंसाफ मिले और लिंबायत में अमन को मजबूत करने के लिए मेरी आप तमाम से अपील है कि मंजलिस पार्टी के हक में अपना वोट दें। और आप तमाम से मैं अपील कर रहा हूं कि 1 तारीख के दिन सुबह अपने घर से निकलकर अपने एक वोट को इस्तेमाल करें। अब नारा लगाएंगे ना, तो नारा लगाओ मेरे साथ, मंजलिस पार्टी।